एक दिन मेरा दिल ये कहता है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये। अच्छा एक बात बताओ, इतनी रात को यहाँ पर केवल दो बैठे हैं, एक शाम में बैठा है, दूसरा शाम प्रेमी बैठा है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार तो सब अपने घर चले गए। उठाओ दोनों हाथ एक बार जो हार कर दरबार में बैठे हो, जरा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर कहो ना एक बार, हारे हारे ओ तुम हारे के शाम, हारे 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 के सहारे। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आँख के आंसू से चरण को धोता है। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आँख के आंसू से चरण को धोता है। हम अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, माजूर दिल पे चले तुम्हारे के। देखो अगर आप यहाँ मन से बैठे हो ना, आप यहाँ मन से बैठे हो तो समझना बाबा भी आपके लिए बैठा है। दोनों हाथ खोलकर, दोनों हाथ खोलकर एक बार कह दो बाबा से, हम हारे हारे ओ तुम्हारे के सहारे, तुम्हारे के। एक बात बताऊं, दो बात है, एक खुशी की है एक दुख की है। बताओ कौन सी बताऊं पहले? है खुशी की बात यह है कि मंदिर कमेटी और जो प्रशासन है उसने फैसला लिया है कि मंदिर को बनाया जाएगा फागुन मेले से पहले। और दुख की बात यह है कि कौन सी तारीख डिसाइड होगी पता नहीं है, लेकिन मंदिर को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। अब बाबा के दर्शन केवल मोबाइल पर होंगे, वहां नहीं होंगे। इसलिए यहीं से कह दो, श्याम बाबा आपके सामने है, दोनों हाथ खोलकर ताली बजाकर हम हारे 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 ओ तुम्हारे के, तुम्हारे के। मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। मिलता न किनारा है ना कोई सहारा है, मिलता न किनारा है ना कोई सहारा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बाबा जो अर्जी लेकर आए थे, एक बार दोनों हाथ खोलकर तालियां बजाकर कहो बाबा से, बाबा तुमसे ही जीवन ओ मेरे बाबा कैसे चलेगा समझ न आता, कैसे चलेगा समझ न आता। तुम धीर बनाते हो तो सांसें चलती है, धीर बनाते हो तो सांसें चलती है। मुझे समझ न आता है मेरी क्या गलती है, मुझे समझ न आता है मेरी क्या गलती है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। आइए जो हार कर दरबार में बैठे हो जरा दोनों हाथ खोल कर, इसे भी वही पसंद है जो हार कर आते हैं, जीतने वाले की जगह यहाँ नहीं है। दोनों हाथ खोलकर ताली बजाकर कहो एक बार, शाम पकड़ लो मेरी मैया, दे दो अपने चरणों की छैया। शाम पकड़ लो मेरी मैया, अपने चरणों की छैया, फिर तुम्हारे जीन लागे आजा सावरे, आजा सावरे, आजा सावरे, आजा सावरे, आ भी जा, आजा सावरे, आजा सावरे, आजा सावरे।
देखो ये बात एक बार मीठी मीठी तारीफ कर दे। देखो समय के हिसाब से काम करेंगे। आपकी बात ठाकुर जी सुन रही है, सबसे बड़ी बात है। कहो बाबा से बाबा। परिवार मेरा गुण है तेरे गाता, पर मेरा गुण है तेरा गाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता, मैं हूँ उन्हें क्यों सताता। उनको भी भरोसा है तूने पाला पोसा है, उनको भी भरोसा है तूने पाला पोसा है। एक बार बिना साज बिना माइक जितने प्रेमी है जरा मिलकर कह दो, हारा मैं जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। देखिए भजन वो नहीं है कि मैं गाऊं आप सुनकर अपने घर चले जाओ, भजन वो है कि मैं गाऊं आप सुनो और आप और हम मिलकर जब गाएं तो बाबा सुनकर चले जाएं और आपकी बात बच जाए। बोल खाटू नरेश की हारे के सहारे की आई। लक्ष्य कहाँ है बेटा? लक्ष्य पंडित जी महाराज जी जय हो। आइए, जिस कथा का इंतजार यहाँ सभी शाम प्रेमियों को है, एक माइक दो लक्ष्य को। हाँ थोड़ी बना के रखना भैया ना बस। ये श्याम बाबा की वो कथा है जो कि द्वापर युग में घटी और कलयुग में मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस कथा का वो चमत्कार है जिसको सुनने मात्र से इंसान के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस कथा का वो चमत्कार है कि जिन प्रेमियों को डॉक्टरों ने कह दिया कि जाओ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आज वो सकुशल अपने परिवार में हंस खेल रहे हैं, अपने परिवार में जी रहे हैं। इस कथा का वो चमत्कार है जिन माताएं बहनों को 20-20 साल तक औलादें नहीं हुई, आज उनके घर में खुशियां खेल रही है। ये इस कथा का चमत्कार है। ये वो कथा है जो द्वापर युग में इस कन्हैया को इस बर्बरिक ने अपने शीश का दान दिया। ये शीश का दान क्यों दिया, किस लिए दिया, क्या कारण रहा, ऐसी कौन सी मजबूरी आई, ऐसे कौन से वचन सामने आ गए कि इनको अपना शीश देना पड़ा। आइए, वैसे ये कथा 3 दिन की होती है, लेकिन आदरणीय कन्हैया जी मित्तल ने इसको मात्र 30 मिनट में अपनी बात को पूरी की है। उस कथा को दोहराते हुए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इस कथा को सुनने के 2 नियम हैं। पहला नियम, 20 से 25 मिनट यह कथा चलेगी। उस कथा के दौरान जिस प्रेमी के पास में 25 मिनट का समय ना हो, वो पहले उठ के चले जाए, कथा के बीच में से कोई नहीं जाए, क्योंकि जितना पुण्य आपको कथा सुनने का मिलेगा उससे कहीं ज्यादा पाप लग सकता है आपको कथा में उठ के जाने का। हम यहां पुण्य करने के लिए आए हैं, पाप कमाने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए मेरा निवेदन आपसे एक पहला रहेगा कि आपके पास अगर अभी भी 20 मिनट का समय ना हो, 25 मिनट का समय ना हो, तो आप पहले उठकर चले जाना, बीच में से कोई मत उठना। दूसरा नियम, जिस दौरान ये कथा चले तो कोई आपस में बात ना करना, क्योंकि अगर आपने बात करी तो उस कथा की जो बात है उसमें व्यवधान पैदा होगा, और अगर व्यवधान पैदा होगा तो इस बाबा को तकलीफ होगी, और बाबा को तकलीफ होगी तो बाबा के भक्तों को तकलीफ होगी। ये 2 नियम मैंने पहले आपको निवेदन किए हैं। कथा को हृदय से, मन से जरूर सुनिएगा। मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूं, जो द्वापर युग में घटा, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वही आपके सामने दोहराने जा रहा हूं। कथा के दौरान कुछ भजन होंगे, जिन प्रेमियों को आते हो वो जरा प्रेम से गाना, और जिन्हें नहीं आता हो वो कथा को प्रेम से सुनना। अगर आपको यूं लगे कि इस कथा को गाने से आपका बेड़ा पार हो सकता है तो साथ में मिलकर गाना, वरना इस कथा को जरूर सुनना।
अगर आपको यूं लगे कि यहां जयकार लगाने से आपका काम बन सकता है तो जयकार लगाना, वरना प्रेम से जरूर सुनना। अगर आपको यूं लगे कि मेरे साथ में गाने से आपकी बात इस दरबार में पूरी हो सकती है तो गाना, वरना कथा को प्रेम से जरूर सुनना। एक बार मिलकर जयकार लगाना, बोल हारे के सहारे की। एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ये जो अभी भी खड़े हैं और जो कुर्सियों पर बैठे हैं, कृपया करके 20 मिनट का मुझे आपका समय का दान चाहिए। ये खाटू वाला, यकीन मानिए अगर 20 मिनट आपने आज इसके दरबार में दे दिया, आप अपनी पूरा जीवन बनाकर लेकर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आइए एक बार मिलकर जयकार लगाएं, हारे के सहारे की। कथा को प्रारंभ करने से पूर्व जो भी आपके मन की इच्छा हो, जो आप बाबा से मांगना चाहते हैं, अपने मन में रखकर, हृदय में रखकर, बाबा के चरणों में समर्पित होकर इस भजन को, इस कथा को सुनिएगा और मिलकर गाइएगा। आपकी अरदास इस दरबार में पूरी होगी। इसी कामना के साथ में हम इस कथा की शुरुआत करेंगे। आइए कथा की शुरुआत करने से पूर्व 2 लाइनें बाबा के चरणों में अर्पण करें। एक बार मिलकर जयकार लगाए, बोलो हारे के सहारे की। राहुल भैया थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा आपको, ये खर्चा। हाँ, हारे का तू है सहारा सवेरे, अब हमने भी तुमको है पुकारा सवेरे। बोलिए हारे का नहीं और सहा जाए, तू बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, तू बोल कहाँ जाए। प्रेमियों, ये दरबार उसके लिए है जो कलयुग में बाबा श्याम को हारे का सहारा मानते हैं। किसी और का सहारा हो तो पता नहीं है, लेकिन वाकई मानते हो बाबा हारे का सहारा है, तो आओ जरा कथा की शुरुआत करते हो। जरा दोनों हाथ खोल लें। एक बार निवेदन करूंगा जो कुर्सियों पर बैठे हैं, या तो कुर्सी पर अगर आपको बैठना है थोड़ा साइड में बैठना है, थोड़ा सा कुर्सियों को इधर ले आए आप। मेरे को क्या सामने दिखेंगे तो मुझे बार बार बोलना पड़ेगा। और अगर जमीन पर बैठ सकते हैं तो जरूर दरबार में जमीन पर बैठना। आओ जरा उठाकर दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ बाबा को दिखाओ और जरा ताली बजाकर प्रेम से मिलकर गाओ, हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है पुकारा सबरे। हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है पुकारा सबरे। नहीं और सहा जाए, तू बोल कहाँ जाए, हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है पुकारा सबरे। हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है पुकारा सबरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जिस युद्ध में एक तरफ कौरवों की सेना लड़ रही थी और एक तरफ पांडवों की सेना लड़ रही थी। कौरवों की सेना की रखवाली कर रही थी नारायण की नारायणी सेना, और पांडवों की सेना की रखवाली कर रही थी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी कतिलाल मेरो है, शिवा के बिहारी कतिलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। किस किस के हैं गोविंद? जरा दोनों हाथ खोलकर ताली बजाओ एक बार।
अरे जब कहते हैं कि बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, गाड़ी मेरी है, मकान मेरा है, एक बार कहकर देखो गोविंद मेरा है, जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। जरा दोनों हाथ खोल कर कहो गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और कौन है ये घाटू वाले श्याम जी? पांडवों में भी भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, घटोत्कच के बेटे हैं बरबरी। एक बार मिलकर जयकार लगाइए, बोलिए महाबली बरबरी की। बाल बरबर थे, घुंघरालू थे, इसलिए नाम पड़ा बरबरी। क्षत्रिय परिवार से थे, मन में इच्छा आई कि मेरे पास भी कोई शक्ति होनी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की सोचता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने की सोचता है, मन में इच्छा आई कि मेरे पास भी कोई शक्ति होनी चाहिए। माता अहिलावती के लाल हैं, एक बार मिलकर जयकार लगाइए, बोलिए अहिलावती के लाल की। अपनी माँ से जाकर कहने लगे, माँ मुझे भी कोई शक्ति अर्जित करनी है। माँ ने कहा अगर शक्ति अर्जित करनी है तो माँ दुर्गा की तपस्या करो। एक बार मिलकर जयकार लगाएं, बोले शेरों वाली मैया की। थोड़ा सा खोलो, मेरे पास नहीं आना। हाँ थोड़ा सा पूरा ही बैंक में से खोल दो, एक बार ऊपर थोड़ा बड़ा हो। माता अहिलावती ने कहा अगर माँ दुर्गा की तपस्या, अगर कोई शक्ति प्राप्त करनी है तो माँ दुर्गा की तपस्या करो। कहते हैं शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। बरबरी माँ दुर्गा को मनाने से पहले पहुंचे बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए। आइए बाबा भोलेनाथ का डमरू बजे और आपके दोनों हाथ की ताली बजे, दोनों हाथ खोलकर ताली बजाकर एक साथ। भोले मानते हैं भोलेनाथ को? जो भोलेनाथ को मानते हैं जरा दोनों हाथ खोल कर देखो। भोलेनाथ बहुत भोले देव हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक पानी का जो लोटा चढ़ाओ और भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। जरा दोनों हाथ खोल भोलेनाथ के लिए एक बार, भोलेनाथ का डमरू बजे और आपकी ताली बजे एक साथ। बाबा भोलेनाथ को मनाया और
भोलेनाथ को मनाने के बाद में माँ दुर्गा को मनाया। आओ जरा दोनों हाथ खोलकर एक बार मिलकर जयकार लगाई, बोली वैष्णो भैया की। दोनों हाथ खोलकर, दोनों हाथ खोलकर। आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा, तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। वैष्णो भैया को कितने प्रेमी मानते हैं? जरा दोनों हाथ खोलकर जो माँ को मानते हैं। बेटा बुलाए जग थोड़ी चली आए माँ, बेटा बुलाए जग थोड़ी चली आए माँ, बेटा बुलाए जग थोड़ी चली आए माँ, बेटा बुलाए जग थोड़ी चली आए माँ। अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाए माँ, अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाए माँ। बेटा 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 बुलाए जग थोड़ी चली आए माँ, बेटा बुलाए जग थोड़ी चली आए माँ। आ तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से इस बर्बरिक ने 3 तीर ऐसे प्राप्त किए जिन तीरों की शक्ति पूरी सृष्टि में किसी के पास नहीं थी। एक बार मिलकर जयकार लगाई, बोल 3 बाण धारी की जय हो। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। जो खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, तारो पालन हारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण धारी और महिमा अति भारी। कहते हैं जब इंसान के पास कोई शक्ति आती है तो उसको दिखाने की इच्छा होती है, और जब पैसा आता है तो खर्च करने की इच्छा होती है। 3 तीरों की शक्ति लेकर, भैया बैठ जाइए, 3 तीरों की शक्ति लेकर अपनी माँ के पास गए और माँ से जाकर कहने लगे, माँ मुझे इस महाभारत के युद्ध में लड़ना है। एक बार मिलकर जयकार लगो, बोलिए महाबली बर्बरी की, बोलिए माँ मुझे इस महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए जाना है। माँ ने कहा लड़ने के लिए जाना है? बेटा अभी तो तुम 14 वर्ष के छोटे से बालक हो, तुम्हारी लड़ने की उम्र नहीं है। माता अहिलावती ने बर्बरिक को बहुत समझाया, लेकिन बर्बरिक के समझ में कुछ भी नहीं आया। बर्बरिक अपनी जिद पर अड़ गए और मां से जिद कर बैठे कि मुझे महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए जाना है। मां ने मन में विचार किया कि नारायण की नारायणी सेना कौरवों के साथ है, पांडव कमजोर होंगे। कहने लगी बर्बरिक लड़ने के लिए बेशक जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे 2 वचन देकर जाओ। कौन से 2 वचन? पहला वचन, जो युद्ध में हारेगा तुझे उसका साथ देना है। एक बार मिलकर जयकार लगाए, बोला हारे के सहारे की। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझे कोई मिल जाए, तुझसे कुछ मांगा जाए तो इनकार नहीं करेगा, तुझे देना पड़ेगा। बोलिए लक्ष्य दातार की। और प्रेमियों, द्वापर युग में अपनी मां को दिए हुए इन 2 वचनों की राज आज कलयुग में खाटू वाला श्याम बनकर पूरी कर रहा है। जैसे बाबा भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, जैसे शेरों वाली माँ शेर की सवारी करते हैं, हमारे श्याम बाबा किसकी सवारी करते हैं?
लीले की। उस घोड़े का नाम है लीला। एक बार लीले घोड़े के लिए जरा दोनों हाथ खोलकर ताली बजाओ। तो लीले घोड़े रासवार खटुआड़ो सावरियो, लीले घोड़े रासवार खटुआड़ो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो होली रे होली रे होली रे घोड़े रासवार खटुआड़ो सावरियो, घोड़े रासवार खटुआड़ो सावरियो। नीले घोड़े पर चलकर बर्बरी जाने लगे उस युद्ध की ओर। तरकश में तीनों की शक्ति दी। अपनी मां को 2 वचन दिए, अपनी मां को प्रणाम किया और चल पड़े उस युद्ध की ओर। जैसे जैसे बर्बरी का नीला घोड़ा आगे बढ़ने लगा, धरती आसमान कांपने लगे। बिजलियां कड़कने लगी, आंधी तूफान चलने लगे। कौन आया है ये छोटा सा बालक? नीले घोड़े पर चलकर युद्ध में आते सभी ने देखा। भीष्म पितामह ने देखा, द्रोणाचार्य ने देखा, कृपाचार्य ने देखा, युधिष्ठिर ने देखा, भीम ने देखा, दुर्योधन ने देखा, कर्ण ने देखा। लेकिन जो ही अर्जुन की नजर पड़ी, अर्जुन घबरा गए। अर्जुन ने कन्हैया से कहा, हे कन्हैया, जाओ और देखकर आओ ये छोटा सा बालक कौन आ रहा है, जिसके आने से पहले इतने हाहाकार मच रहे हैं। कन्हैया, मुझे ये लगता है ये छोटा सा बालक जो नीले घोड़े पर चलकर आ रहा है, अगर ये युद्ध में आएगा तो हमारी हार हो सकती है। प्रेमियों, कन्हैया इन्होंने जीवन भर छल किया। पैदा हुए देवकी को छोड़कर चले गए, थोड़े बड़े हुए यशोदा को छोड़कर चले गए, थोड़े बड़े हुए ब्रज को छोड़कर चले गए, और जिस राधा ने जीवन भर प्रेम किया उस राधा को छोड़कर चले गए, और अंत में जाते जाते अपने रिश्तेदारों को आपस में लड़वाकर चले गए। इस कन्हैया ने यहां भी छल किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाकर बर्बरी का रास्ता रोका। कहने लगे, हे बर्बरी, कहां जाते हो? बर्बरी अपने नीले घोड़े से उतरे, ब्राह्मण देव को प्रणाम किया और जाकर अपना परिचय दिया कि हे ब्राह्मण देव, मैं अहलावती का लाल बर्बरी मेरा नाम है और मैं इस महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा हूं। ब्राह्मण देव कहने लगे कि लड़ने के लिए जा रहा है? हे बर्बरी, अभी तेरी लड़ने की उम्र नहीं है, तुम मात्र 14 वर्ष के बालक हो, क्यों मरने के लिए जा रहा है उस युद्ध में? वहां पहले से एक योद्धा विराजमान है। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीम है, दुर्योधन है, दुशासन है, अर्जुन है, कर्ण है, एक से एक योद्धा पहले से विराजमान है, क्यों मरने के लिए जा रहा है? बर्बरी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बर्बरी कहने लगे, हे ब्राह्मण देव,
जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो निकल पड़ते हैं, अपनी उम्र नहीं देखा करते। बोलिए महाबली बर्बरीक की। ब्राह्मण देव कहने लगे इतना घमंड? बर्बरीक, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास में जिस शक्ति के दम पर तुम लड़ने के लिए जा रहे हो? बर्बरीक कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मैंने अपनी 14 वर्ष की आयु में 3 तीरों की ऐसी शक्ति प्राप्त की है जो कि पूरी सृष्टि में किसी के पास नहीं है। बोल 3 बाणधारी की। आप आदेश कीजिए, अगर आप आदेश करें तो एक तीर से पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। बोल 3 बाणधारी की। ब्राह्मण देव कहने लगे बेटा, बातें करनी आसान है, बातें कोई भी कर सकता है, कुछ करके दिखाओ तो मानूं। प्रेमियों, कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, चुलकाना धाम जहां पर इस शीश का दान दिया गया, जहां पर कन्हैया और बर्बरीक की मुलाकात हुई, पास ही एक पीपल का पेड़ था। बर्बरीक ने अपने तरकश में से एक तीर निकाला और उस तीर से उस पेड़ के जितने पत्ते थे उन सबको जमीन पर गिरा दिया। बोल 3 बाणधारी की। ब्राह्मण देव जो कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, इन्होंने यहां भी छल किया। एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबाकर रखा और बर्बरीक का वो तीर जब सारे पत्तों को छेदने लगा, एक एक करके हर पत्ते को जब छेदने लगा, अंत में आकर कन्हैया के पैर के पास आकर बैठ गए। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, गलती से एक पत्ता आपके पैर के नीचे आ गया है, अगर आप अपना पैर हटाएं तो ये तीर अपना काम करे। ब्राह्मण देव ने अपना पैर हटाया, उस तीर ने उस पत्ते को छेदा और जाकर तरकश में बैठ गया। एक बार मिलकर जयकार लगाए। बोल 3 बाणधारी की। ब्राह्मण देव इस बात को समझ गए कि अगर यह युद्ध में जाएगा तो कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर करके आएगा। ब्राह्मण देव ने बर्बरीक से पूछा, हे बर्बरीक बताओ, महाभारत के युद्ध में लड़ने वाले 2 हैं, एक तरफ कौरव है और दूसरी तरफ पांडव है, तुम्हें किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हे ब्राह्मण देव, न मैं कौरवों को जानता हूं न पांडवों को जानता हूं। मैंने घर से निकलते वक्त अपनी मां को वचन दिया है, जो युद्ध में हारेगा मुझे उसका साथ देना है। एक बार मिलकर जयकार लगाइए। बोला हारे के सहारे की। ब्राह्मण देव कहने लगे हारे का सहारा? बर्बरीक, यानी अगर पांडव हारेंगे तो तू पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ेगा, पांडव जीतेंगे, कौरव हारेंगे, फिर तुझे कौरवों की तरफ जाना पड़ेगा, कौरवों की तरफ से लड़ेगा, कौरव जीतेंगे, पांडव हारेंगे, फिर से तुझे पाला चेंज करना पड़ेगा, कौरव पांडव कौरव पांडव कौरव पांडव करते करते युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। यह कौन सा वचन दे दिया? बर्बरीक, हारे का सहारा, यह कौन सा वचन देकर आए हो? यह 3 तीरों की शक्ति जो तुमने 14 वर्ष की आयु में ग्रहण की है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद, मां दुर्गा की जो आपने तपस्या की है, वो सब व्यर्थ हो गई। ये जो 2 वचन तूने अपनी मां को दिए हैं, ये वचन भंग हो जाएंगे। कौन सा वचन देकर आए हो? हारे का सहारा। इतना कहना था और बर्बरीक की आंख में आंसू बहने लगे। बर्बरीक रोते रोते कन्हैया से कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैंने 14 वर्ष की आयु में इतनी तपस्या की, 3 तीरों की ऐसी शक्ति प्राप्त की जो पूरे सृष्टि में किसी के पास नहीं है। आप तो सर्वव्यापी हैं। मैंने घर से निकलते वक्त अपनी मां को 2 वचन दिए हैं, उन वचनों की लाज रह जाए, मेरी शक्ति व्यर्थ नहीं जाए, ऐसा कोई उपाय आप बताएं।
आप ब्राह्मण देव हैं, आपके पास हर बात का हल है। प्रेमियों, ये कन्हैया जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, इन्होंने उसी वक्त बर्बरीक से कहा, हे बर्बरीक, आने वाले कलयुग में मुझे धर्म को जीवित रखने के लिए एक शीश के दान की आवश्यकता है। वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से एक का हो सकता है। पहले स्वयं श्री कृष्ण, दूसरे अर्जुन, तीसरे तुम। श्री कृष्ण का शीश नहीं ले सकता क्योंकि उनको युद्ध रचना है। अर्जुन का शीश नहीं ले सकता क्योंकि उनको युद्ध लड़ना है। बच्चे, तुम अपने शीश का दान दो और इस धरती का कल्याण करो। शीश का दान। जैसे ही बर्बरीक ने सुना शीश का दान, बर्बरीक को अपनी मां का दूसरा वचन याद आ गया कि रास्ते में तुझे कोई मिल जाए, तुझसे कुछ मांगा जाए तो इनकार नहीं करेगा, तुझे देना पड़ेगा। बोलिए लख दातार की। बर्बरीक मन ही मन विचार करने लगे कि हे ब्राह्मण देव, ये क्या मांग लिया आपने? शीश का दान। मैंने घर से निकलते वक्त अपनी मां को दूसरा वचन दिया है कि रास्ते में कोई मुझे मिल जाएगा, मुझसे कुछ मांगा जाएगा, मैं इनकार नहीं करूंगा। अगर मैंने शीश का दान दे दिया तो ना तो मैं अपने घर जा पाऊंगा, ना मैं युद्ध में जा पाऊंगा। बड़ी मन में इच्छा लेकर आया था युद्ध लड़ने की, लेकिन जो आपने शीश का दान मांगा है, मैं अपनी मां के वचन को झूठा साबित नहीं होने दूंगा। ब्राह्मण देव, शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग ले वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। पहले आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत काल में चिलकाना धाम जहां कन्हैया और बर्बरीक की मुलाकात हुई, पहली बार इस बर्बरीक को उस कन्हैया ने अपना विशाल रूप दिखाया और झोली पसार कर खड़े हो गए। आकाशीष का दान मुरली वाले ने, आकाशीष का दान मुरली वाले ने, आकाशीष का दान मुरली वाले ने, आकाशीष का दान मुरली वाले ने। बर्बरीक ने निकाली अपनी तलवार, दे दिया शीश उतार वाले ने। अरे जो शीश का दान दे सकता है वो आपको और हमें कुछ नहीं दे सकता क्या? दोनों हाथ खोलकर एक बार कह दो, माता शीश का दान मुरली वाले ने, माता शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। वो सच्चे दरबार की जय हो, नरेश की जय हो। बीच में से कोई नहीं जाए, क्योंकि जितना पुण्य आपको कथा सुनने का मिलेगा उससे कहीं ज्यादा पाप लग सकता है आपको कथा में उठ के जाने का। हम यहां पुण्य करने के लिए आए हैं, पाप कमाने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए मेरा निवेदन आपसे एक पहला रहेगा कि आपके पास अगर अभी भी 20 मिनट का समय ना हो, 25 मिनट का समय ना हो, तो आप पहले उठकर चले जाना, बीच में से कोई मत उठना। दूसरा नियम, जिस दौरान ये कथा चले तो कोई आपस में बात ना करना, क्योंकि अगर आपने बात करी तो उस कथा की जो बात है उसमें व्यवधान पैदा होगा, और अगर व्यवधान पैदा होगा
तो इस बाबा को तकलीफ होगी, और बाबा को तकलीफ होगी तो बाबा के भक्तों को तकलीफ होगी। ये दो नियम मैंने पहले आपको निवेदन किए हैं। कथा को हृदय से, मन से जरूर सुनिएगा। मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूं। जो द्वापर युग में घटा, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वही आपके सामने दोहराने जा रहा हूं। कथा के दौरान कुछ भजन होंगे। जिन प्रेमियों को आते हो वो जरा प्रेम से गाना, और जिन्हें नहीं आता हो वो कथा को प्रेम से सुनना। अगर आपको यूं लगे कि इस कथा को गाने से आपका बेड़ा पार हो सकता है तो साथ में मिलकर गाना, वरना इस कथा को जरूर सुनना। अगर आपको यूं लगे कि यहां जयकार लगाने से आपका काम बन सकता है तो जयकार लगाना, वरना प्रेम से जरूर सुनना। अगर आपको यूं लगे कि मेरे साथ में गाने से आपकी बात इस दरबार में पूरी हो सकती है तो गाना, वरना कथा को प्रेम से जरूर सुनना। एक बार मिलकर जयकार लगाना, बोल हारे के सहारे की। एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ये जो अभी भी खड़े हैं और जो कुर्सियों पर बैठे हैं, कृपया करके 20 मिनट का मुझे आपका समय का दान चाहिए। ये खाटू वाला, यकीन मानिए अगर 20 मिनट आपने आज इसके दरबार में दे दिया, आप अपनी पूरा जीवन बनाकर लेकर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आइए एक बार मिलकर जयकार लगाएं, हारे के सहारे की। कथा को प्रारंभ करने से पूर्व जो भी आपके मन की इच्छा हो, जो आप बाबा से मांगना चाहते हैं, अपने मन में रखकर, हृदय में रखकर, बाबा के चरणों में समर्पित होकर इस भजन को, इस कथा को सुनिएगा और मिलकर गाइएगा। आपकी अरदास इस दरबार में पूरी होगी। इसी कामना के साथ में हम इस कथा की शुरुआत करेंगे। आइए कथा की शुरुआत करने से पूर्व 2 लाइनें बाबा के चरणों में अर्पण करें। एक बार मिलकर जयकार लगाए, बोलो हारे के सहारे की। राहुल भैया थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा आपको, ये कर। हाँ, हारे का तू है सहारा सवेरे, अब हमने भी तुमको है पुकारा सवेरे। बोलिए हारे का नहीं और सहा जाए, तू बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, तू बोल कहाँ जाए। प्रेमियों, ये दरबार उसके लिए है जो कलयुग में बाबा श्याम को हारे का सहारा मानते हैं। किसी और का सहारा हो तो पता नहीं है, लेकिन वाकई मानते हो बाबा हारे का सहारा है, तो आओ जरा कथा की शुरुआत करते हो। जरा दोनों हाथ खोल लें। एक बार निवेदन करूंगा, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, या तो कुर्सी पर अगर आपको बैठना है, थोड़ा साइड में बैठा है, थोड़ा सा कुर्सियों को इधर ले आए आप। मेरे को क्या सामने दिखेंगे तो मुझे बार बार बोलना पड़ेगा। और अगर जमीन पर बैठ सकते हैं तो जरूर दरबार में जमीन पर बैठना। आओ जरा उठाकर दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ बाबा को दिखाओ और जरा ताली बजाकर प्रेम से मिलकर गाओ, हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है पुकारा सबरे। हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है पुकारा सबरे। नहीं और सहा जाए, तू बोल कहाँ जाए, हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है पुकारा सबरे। हारे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है पुकारा सबरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जिस युद्ध में एक तरफ कौरवों की सेना लड़ रही थी और एक तरफ पांडवों की सेना लड़ रही थी। कौरवों की सेना की रखवाली कर रही थी नारायण की नारायणी सेना, और पांडवों की
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। किस किस के हैं गोविंद? जरा दोनों हाथ बोलकर ताली हो जाओ एक बार। अरे जब कहते हैं कि बेटा मेरा है बेटी मेरी है, गाड़ी मेरी है मकान मेरा है, एक बार कहकर देखो गोविंद मेरा है, जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। जरा दोनों हाथ बोलकर कहो गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। और कौन है ये घाटू वाले श्याम जी? पांडवों में भी भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, घटोत्कच के बेटे हैं बरबरी। एक बार मिलकर जयकार लगाइए, बोलिए महाबली बरबरी की। बाल बरबर थे, घुंघरालू थे, इसलिए नाम पड़ा बरबरी। क्षत्रिय परिवार से थे, मन में इच्छा आई कि मेरे पास भी कोई शक्ति होनी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की सोचता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने की सोचता है, मन में इच्छा आई कि मेरे पास भी कोई शक्ति होनी चाहिए। माता अहिलावती के लाल हैं, एक बार मिलकर जयकार लगाइए, बोलिए अहिलावती के लाल की। अपनी माँ से जाकर कहने लगे, माँ मुझे भी कोई शक्ति अर्जित करनी है। माँ ने कहा अगर शक्ति अर्जित करनी है तो माँ दुर्गा की तपस्या करो। एक बार मिलकर जयकार लगाएं, बोले शेरों वाली मैया की। थोड़ा सा खोलो, मेरे पास नहीं आना। हाँ थोड़ा सा पूरा नहीं आना, बैक में से खोल दो एक बार, ऊपर थोड़ा बड़ा होता। माता अहिलावती ने कहा अगर माँ दुर्गा की तपस्या, अगर कोई शक्ति प्राप्त करनी है तो माँ दुर्गा की तपस्या करो। कहते हैं शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। बरबरी माँ दुर्गा को मनाने से पहले पहुंचे बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए। आइए बाबा भोलेनाथ का डमरू बजे और आपके दोनों हाथ की ताली बजे, दोनों हाथ खोलकर ताली बजाकर एक साथ। भोले मानते हैं भोलेनाथ को? जो भोलेनाथ को मानते हैं जरा दोनों हाथ खोल कर देखो। भोलेनाथ बहुत भोले देव हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक पानी का जो लोटा चढ़ाओ और भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। जरा दोनों हाथ खोल भोलेनाथ के लिए एक बार, भोलेनाथ का डमरू बजे और आपकी ताली बजे एक साथ। भोले Oh!
बरबरीक ने बाबा भोलेनाथ को मनाया और भोलेनाथ को मनाने के बाद में माँ दुर्गा को मनाया। आओ जरा दोनों हाथ खोलकर एक बार मिलकर जयकार लगाई, बोली वैष्णो भैया की। दोनों हाथ खोलकर, दोनों हाथ खोलकर। आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा, तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। वैष्णो भैया को कितने प्रेमी मानते हैं? जरा दोनों हाथ खोलकर जो माँ को मानते हैं। बेटा बुलाए जग थोड़ी चली आए माँ, बेटा बुलाए जग थोड़ी चली आए माँ, बेटा बुलाए जग थोड़ी चली आए माँ, बेटा बुलाए जग थोड़ी चली आए माँ। अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाए माँ, अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाए माँ, बेटा बेटा थोड़ी जल्दी आए माँ, बेटा बुलाए जग थोड़ी चली आए माँ। आ तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा, तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से इस बरबरीक ने 3 तीर ऐसे प्राप्त किए जिन तीरों की शक्ति पूरी सृष्टि में किसी के पास नहीं थी। एक बार मिलकर जयकार लगाई, बोल 3 बाण धारी की जय हो। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। यो खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, तारो पालन हारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण धारी और महिमा अति भारी। कहते हैं जब इंसान के पास कोई शक्ति आती है तो उसको दिखाने की इच्छा होती है और जब पैसा आता है तो खर्च करने की इच्छा होती है। 3 तीरों की शक्ति लेकर, भैया बैठ जाइए, 3 तीरों की शक्ति लेकर अपनी माँ के पास गए और माँ से जाकर कहने लगे, माँ मुझे इस महाभारत के युद्ध में लड़ना है। एक बार मिलकर जयकार लगो, बोलिए महाबली बरबरीक की, बोलिए माँ मुझे इस महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए जाना है। माँ ने कहा लड़ने के लिए जाना? बेटा अभी तो तुम 14 वर्ष के छोटे से बालक हो, तुम्हारी लड़ने की उम्र नहीं है। माता अहिलावती ने बरबरीक को बहुत समझाया लेकिन बरबरीक के समझ में कुछ भी नहीं आया। बरबरीक अपनी जिद पर अड़ गए और मां से जिद कर बैठे कि मुझे महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए जाना है। मां ने मन में विचार किया कि नारायण की नारायणी सेना कौरवों के साथ है, पांडव कमजोर होंगे। कहने लगी बरबरीक लड़ने के लिए बेशक जाओ लेकिन जाने से पहले मुझे 2 वचन देकर जाओ। कौन से 2 वचन? पहला वचन, जो युद्ध में हारेगा तुझे उसका साथ देना है। एक बार मिलकर जयकार लगाए, बोला हारे के सहारे की। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझे कोई मिल जाए, तुझसे कुछ मांगा जाए तो इनकार नहीं करेगा, तुझे देना पड़ेगा। बोलिए लक्ष्य दातार की। और प्रेमियों, द्वापर युग में अपनी मां को दिए हुए इन 2 वचनों की राज आज कलयुग में खाटू वाला श्याम बनकर पूरी कर रहा है। जैसे बाबा भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, जैसे शेरा वाली मां शेर की सवारी करते हैं,
हमारे श्याम बाबा किसकी सवारी करते हैं? नीले की। उस घोड़े का नाम है नीला। एक बार नीले घोड़े के लिए जरा दोनों हाथ खोलकर ताली बजाओ। तो नीले घोड़े का सवार खाटू वालो सावरियो, नीले घोड़े का सवार खाटू वालो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो होली ले घोड़े आसमान खाटूवालो सावरियो, नीले घोड़े पर चलकर बरबरी जाने लगे उस युद्ध की ओर। तरकश में तीनों की शक्ति दी। अपनी मां को 2 वचन दिए, अपनी मां को प्रणाम किया और चल पड़े उस युद्ध की ओर। जैसे जैसे बर्बरीक का नीला घोड़ा आगे बढ़ने लगा, धरती आसमान